जिस भी शहर में से वो यात्रा गुजरने वाली है, वो माहौल कुछ इस तरह का रहने वाला है। आप सोचिए उस शहर में कितनी ऊर्जा का माहौल होगा, ली जाने वाली है। तो सोचो 2-3 किलोमीटर तक हजारों लोगों के सैलाब के रूप में किसी सेंटर पर जब ये आयोजन पहुंचेगा, तो क्या माहौल बनने वाला है। सवेरे सवेरे अपने आप को सफल बनाने के लिए आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और दिन चाहे जो भी हो, उसकी शुरुआत अगर ऊर्जावान होती है तो पूरे दिन भर वो ऊर्जा हमारे भीतर बनी रहती है और उस तरह से हमारा पूरा दिन बहुत बेहतर और शानदार बन जाता है शुरुआत अच्छी होने से। और जब हर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा जीवन अच्छा बन जाता है। मैं बात करने जा रहा हूँ, आज का दिन बहुत 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 ज्यादा विशेष होने वाला है, क्योंकि बहुत ही विशेष टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले परिचय से मैं शुरुआत करता हूँ। नाम मेरा अभिषेक छाबड़ा है, रहने वाला भिलवाड़ा राजस्थान का हूँ। और इस अभियान में मैं सेकंड जनरेशन के तौर पे आदरणीय बीसी सर का बेटा हूँ। और पिछले 2.5 वर्षों से मैं इस अभियान पर निरंतर कार्य कर रहा हूँ। और जब आप बड़ा टारगेट लेकर के काम करते हैं, बड़ी चीजें घटित होती है और पूरा ब्रह्मांड कैसे आपके लिए काम करता है, सारी दुनिया की शक्तियां कैसे आपके लिए काम करती है, उसका मैं मतलब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। कि मैंने 2.25 वर्ष पूर्व इस अभियान को शुरू किया और एक मकसद के साथ शुरू किया कि यार अब इस खेल में आ ही गए हैं, तो खेल में तो टॉप पे ही जाना है और बनना है तो स्टार डायमंड ही बनना है। और वहां से जब मैं ये निश्चय करके जब इस राह पर निकला, तो मुझे लगता है जैसे सारा ब्रह्मांड मेरे लिए ही काम कर रहा है, सारी शक्तियां मेरे लिए ही काम कर रही हैं। क्योंकि मैंने 2023 में इसकी शुरुआत की थी और 2023 में आरसीएम वर्ल्ड इनॉग्रेशन फंक्शन 2023 के फरवरी माह में ही हो गया था, जो भिलवाड़ा में हुआ था। आप में से किसी साथी को अगर आने का मौका मिला हो, भव्य वो आयोजन हुआ था। और इतना बड़ा विशाल आयोजन आरसीएम में कई वर्षों बाद हुआ था। उसमें न्यूट्री चार्ज का बहुत बड़ा कंपाउंड बना था, कीसोल का बहुत बड़ा कंपाउंड बना था, गामा का, और मतलब बड़ा ऊर्जावान माहौल था। बड़ा ही जबरदस्त वो, और आरसीएम वर्ल्ड का एक नया रूप हमारे को देखने को मिला था। यस, तो विजय सर, गोपाल सर, आप सभी लोगों ने महसूस किया होगा वो मेरी शुरुआत थी। वहां से मैंने आरसीएम को लगभग शुरू किया था। और शुरुआत में ही मुझे इतना बड़ा आयोजन देखने को मिला, पूरे भारत से मुझे मिलने का मौका मिला। अलग भी कई सारी घटनाएं हुई। फिर 2023 में ही पहली बार यूथ का सेकंड जनरेशन का एक प्रोग्राम हुआ। अब वो ऐसा नहीं है कि मैं आया था इसलिए यूथ का प्रोग्राम डिजाइन किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे तो जानकारी भी नहीं थी इस बारे में, कभी कोई चर्चा भी नहीं हुई थी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का कोई आयोजन आरसीएम कर सकती है, जहाँ पे सेकंड जनरेशन को और यूथ एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। पर वहां से वो हुआ, वहां से वो मंच मिला, 10,000 लोगों के सामने जाने के बाद रखने का मौका मिला। और फिर उसके बाद आरसीएम की एनिवर्सरी दिल्ली में जो संपन्न हुई, उसे अटेंड करने का मौका मिला। और उसी साल जो है गामा हीरो इवेंट में मुझे धुरी जाने का मौका मिला। फिर 2024 की अगर बात करूं, तो बड़ी ही जबरदस्त उसकी भी शुरुआत हुई। और सबसे पहले मैं उसमें बात करूं तो काफी सारे आयोजन 2024 में भी हुए। 2024 में एक प्रोग्राम हुआ था जो केवल महिलाओं को लेकर के हुआ था, 15 अगस्त को भिलवाड़ा में हुआ था। गामा हीरो का इवेंट फिर से हुआ, यूथ का इवेंट फिर से वहां हुआ। और एनिवर्सरी उस साल 2024 में लगातार 3 दिन तक सेलिब्रेट की गई। पहले दिन न्यूट्री चार्ज का बड़ा प्रोग्राम था, दूसरे दिन आरसीएम की एनिवर्सरी थी, तीसरे दिन कीसोल की एनिवर्सरी थी, किरण बेदी मैडम को मुझे सुनने का मौका मिला। और न्यूट्री चार्ज के इवेंट में अभी मुंबई जाने का मौका मिला, गामा हीरो इवेंट में जाने का मौका मिला। और वहां से मुझे चैट विद सुरेंद्र वत्स में इंटरव्यू का मौका मिला, फ्रेंड्स मीट पटना में जाने का मौका मिला। और ऐसे कई सारे आयोजन मेरे को लगा यार ब्रह्मांड मेरे लिए किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है, आगे से आगे। मैंने ईश्वर से इच्छा की थी कि मुझे डायमंड बनना है, और इतने बड़े बड़े आयोजन होते गए। और इन आयोजनों में
अब इस साल एक बहुत ही जबरदस्त आयोजन और होने जा रहा है, और उस आयोजन का नाम है रूपांतरण यात्रा। और मुझे लगता है ये सारा कुछ आयोजन जो भी हो रहा है ना, ये पूरा ब्रह्मांड मेरे को स्टार डायमंड बनाने के लिए काम कर रहा है, और इतने बड़े बड़े आयोजन कर रहा है। आप भी इसी मानसिकता के साथ अगर आप अपने आप को देखेंगे, तो आप मान लीजिए ईश्वर से चाहत करते हैं कि हे ईश्वर मुझे 10 करोड़ रुपए दे दे, तो भगवान आपके घर पे 10 करोड़ का चेक नहीं भेजता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति ने चाहत रखी हो कि मुझे 10 करोड़ का चेक दे दिया जाए, तो उसके घर पे 10 करोड़ रुपए भगवान ने चेक भेज दिया हो, नहीं। भगवान उसके पास एक अपॉर्चुनिटी भेजता है, एक अवसर देता है उसे, एक मौका देता है। उस मौके पर, उस अवसर पर, उस अपॉर्चुनिटी पर काम उसको खुद को करना पड़ता है, और वो खुद काम करके वहां से वो जो भी चाहे वो सफलता अर्जित कर सकता है। तो अब ये जो इतने बड़े बड़े आयोजन हुए, ये भगवान ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, और उस अपॉर्चुनिटी पर मैं काम निरंतर करता गया और आगे बढ़ता गया, और अब ये जो अपॉर्चुनिटी दी है, ये अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है कि ये अकेली अपॉर्चुनिटी जो है मेरी बहुत 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 बड़ी सफलता का निर्माण कर सकती है। उसका नाम है रूपांतरण यात्रा। और रूपांतरण यात्रा अकेली आपको उस स्टार डायमंड के शिखर तक पहुंचाने के लिए एक आयोजन किया गया है। बड़ा ही जबरदस्त तरीके से वो आयोजन किया गया है, क्योंकि वहाँ रूपांतरण यात्रा के माध्यम से पूरे भारत में एक चर्चा चली, और उस चर्चा का नाम है ग्रोथ। क्योंकि रूपांतरण यात्रा में जो भी क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं, उनमें सेलिब्रेशन ग्रोथ का होने वाला है, और पूरा भारत ग्रोथ पर बात करने लगा, और ग्रोथ का ऐसा ट्रेंड चल पड़ा कि पिछले 6 माह से आरसीएम लगातार ग्रोथ किए जा रहा है, लगातार ग्रोथ किए जा रहा है, हर प्रतिमाह ग्रोथ किए जा रहा है। अब आप देखें, कंपनी में इस वक्त जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ दर अभी थोड़ी सी कम है। अब ये निरंतर बढ़ने वाली है, और बहुत बड़ी ग्रोथ की हम बात कल्पना कर सकते हैं। एक छोटा सा आकलन हम लोग करते हैं कि अभी कंपनी की जो ग्रोथ प्रतिमा पिछले 6 माह से हम अगर एवरेज निकालें, तो वो लगभग 4% की ग्रोथ आती है। कितने परसेंट की? 4% की। मात्र 4% की ग्रोथ भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, और 2025 में जो आज मैं कहता हूं आरसीएम का टर्नओवर लगभग सालाना 3,000 करोड़ का है। वो जो सालाना टर्नओवर 3,000 करोड़ का है, और इसमें मैं केवल 4% ग्रोथ को भी मान के चलूं, प्रतिमा हम 4% ग्रोथ पर भी अगर काम करते हैं, तो मई 2030 के अंदर आरसीएम का टर्नओवर होगा कम से कम 31,500 करोड़ का। कितना होगा जी? अगले इकतीस 5 वर्षों में ये टर्नओवर 31,500 करोड़, यानी कि जो कुछ अभी है उसका 10 गुना होने वाला है। अब आप सोचिए, आपका टर्नओवर की कल्पना कीजिए, आपके चेक की कल्पना कीजिए, आपके नेटवर्क की कल्पना कीजिए, आपकी लीडरशिप की कल्पना कीजिए कि ये सब कुछ कितना बड़ा और भव्य होने वाला है। और ये सब कुछ किस बेस पर होने वाला है? रूपांतरण यात्रा के बेस पर। वो कितनी महत्वपूर्ण घटना है, मैं उसके बारे में आज चर्चा करने वाला हूं, और प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूं। तो मैं प्रेजेंटेशन को शेयर कर देता हूं आप लोगों के बीच में। खुशखबरी है, ये खुशखबरी इतनी बड़ी है जिसको मैं अपने दिल में भी कल्पना नहीं कर नहीं सकता, क्योंकि कंपनी वो काम करने जा रही है, वो काम करने जा रही है जो आज तक पूरे विश्व में 75 वर्ष, 75 वर्ष यहां मैं इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि ये जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, आरसीएम को 25 साल हुए हैं। भारत में इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को कोई 27, 28, 29 साल हुए होंगे। पर विश्व में इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को आए हुए लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं। और पूरे 75 वर्षों में आज तक पूरे विश्व में किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने जो आज तक नहीं किया, वो काम आरसीएम कंपनी आपके लिए करने जा रही है। और इसका जो प्रभाव होगा ना,
इसका जो रिजल्ट आएंगे, इसकी जो ऊर्जा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि इसका प्रभाव कुछ समय के लिए नहीं रहेगा, बल्कि ये कई 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 सालों तक इसकी ऊर्जा काम करती रहेगी। हम एक एनिवर्सरी फंक्शन अटेंड करके आते हैं, और वो एक एनिवर्सरी फंक्शन हमारे को पूरे साल भर ऊर्जा से भर देता है। और यहां मैं अगर बात करूं, तो ये जो इवेंट है इसका असर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि कई सालों तक इसका असर चलने वाला है। और मैं पूरी बात जब आपको बताऊंगा, तो मेरी बात तय है कि आपके अंदर भी एक गजब का उत्साह का संचार होगा, एक उत्साह का सैलाब आएगा। क्योंकि कंपनी करने जा रही है एक रूपांतरण यात्रा, और ये पूरे भारत को कवर करते हुए एक रथ यात्रा आरसीएम कंपनी करने जा रही है, जिसका प्रारूप कुछ लगभग, मैंने अपने हिसाब से इसका चित्रण किया तो कुछ इस तरह से नजर आने वाला है। अब जिस भी शहर में से वो यात्रा गुजरने वाली है, वो माहौल कुछ इस तरह का रहने वाला है। और वहां पर हम लोग हमारे द्वारा की गई सारी उपलब्धियों की तख्तियां लेकर के लोग चल रहे होंगे। हमारे द्वारा जितने सेवा कार्य किए गए हैं उनकी उपलब्धियां लेकर के, तख्तियां लेकर के लोग चल रहे होंगे बड़े शानदार तरीके से। पूरे शहर में वो यात्रा निकलने वाली है, हजारों मोटरसाइकिलों के रेले, हजारों कारों के रेले, बड़ी बड़ी सफलताएं, बड़े बड़े लीडर्स और तमाम चीजें जब पूरे शहर में ये निकलेगी, तो आप सोचिए उस शहर में कितनी ऊर्जा का माहौल होगा। इसमें अनगिनत विशेषताएं हैं। इसको 5 अलग अलग जोन में बांटा गया है, यानी कि भारत के 5 बड़े शहरों में यह आयोजन बहुत बड़ा होने वाला है। और यूं समझें कि जो हम एनिवर्सरी दिल्ली में सेलिब्रेट किया करते हैं हर प्रतिवर्ष, वो 5 जगह इस बार हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होने वाला है। अब अकेले दिल्ली से इतनी ऊर्जा पूरे भारत में आती थी, अब यही आयोजन भारत में 5 शहरों में होगा, तो सोचो कितना 5 गुना ज्यादा ऊर्जा का संचार होगा। अब आपके नजदीकी शहर में मान लीजिए ये सेलिब्रेशन होता है, तो दिल्ली तो सबको ले जाना संभव नहीं हो पाता, पर अगर आप नजदीक हो तो वहां संख्या को बढ़ाया जा सकता है, ज्यादा लोगों को लेकर के जाया जा सकता है, ज्यादा लोगों का सेलिब्रेशन वहां पर किया करवाया जा सकता है। तो बताइए कि रिजल्ट कहाँ ज्यादा आएंगे? जब 5 जगह होगी तो रिजल्ट ज्यादा आएंगे ना। तो वो एनिवर्सरी 5 जगह सेलिब्रेट होने वाली है। ये यात्रा लगभग 10 से 15 हजार किलोमीटर लंबी होगी। और ये यात्रा जो वंडरवर्ल्ड की ग्रोथ और इनके मापदंडों पर रखी गई है, ओवरऑल बिजनेस की ग्रोथ पर रखी गई है, आप लोगों के सामंजस्य पर रखी गई है, और उसी को ध्यान में रखते हुए इस यात्रा का डिजाइन किया गया है। अब ये रैली जिस भी शहर में जाएगी, वहां पर जो भी पिकअप सेंटर्स हैं, वहां पर पिकअप सेंटर्स पर ये रैली जाने वाली है। तो सोचो 2-3 किलोमीटर तक हजारों लोगों के सैलाब के रूप में किसी सेंटर पर जब ये आयोजन पहुंचेगा, तो क्या माहौल बनने वाला है। भारत के कई मुख्य शहरों में ओपन ग्राउंड में ये प्रोग्राम होंगे, कई हजार लोग के बीच में ये आयोजन संचालित होंगे, ये ओपन टू ऑल होंगे, फ्री एंट्री होगी। और सोचो कितना बड़ा काम होगा। अब ये देखो, मैं जब पूरे भारत में ट्रेवल करता हूँ ना, तो भारत में लोग मुझसे पूछते हैं, यार आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आपके प्रोडक्ट कमाल के प्रोडक्ट हैं, जबरदस्त उनके रिजल्ट हैं, और सेवा कार्य आप लोग करते हैं, वृक्ष वृद्धि का काम आप लोग करते हैं, रक्तदान शिविर आप लोग आयोजित करते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स आपके मंच पर आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आपके मंच पर आते हैं, सब कुछ इतना बेहतरीन है, फिर पूरी दुनिया क्यों नहीं करती है? मन का यार, आज तक आरसीएम के जितने भी आयोजन हुए हैं, कोई एक बंद हॉल में होते हैं, एक लैपटॉप पर होते हैं, जूम पर होते हैं, मोबाइल पर हम लोग देखते हैं। पर अब ये जो रूपांतरण यात्रा का आयोजन होने वाला ना, ये खुले में होने वाला है, पूरी दुनिया के लिए होने वाला है। तो अभी तक तो जो बंद हॉल में होता है, तो जो उस हॉल में आता है या जो इस जूम मीटिंग में ज्वाइन आज, उसी को तो पता है ना कि क्या होने वाला है। पर जब ये खुले में आयोजन होगा, पूरी दुनिया के सामने होगा, तो क्या माहौल बनने वाला है, क्या जबरदस्त अ, चर्चा आरसीएम की होने वाली है। सोचो ये मेला जिस शहर में लगा,
5-10 हजार लोगों ने मान लीजिए इसका साक्ष्य किया, पर उस शहर में तो लाखों लोग रहते हैं। और उस शहर में नहीं, उस एरिया में नहीं, उसके आसपास के गांवों में नहीं, आसपास के क्षेत्रों में नहीं, एक चर्चा चलने वाली है कि यार डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आरसीएम कंपनी का ऐसा जबरदस्त आयोजन हुआ, इतने शानदार काम वो लोग करते हैं, पूरी जानकारी जब उनको मिलेगी, सब कुछ उनको मिलेगा, तो क्या माहौल, क्या चर्चा होने वाली है। और चारों तरफ पूरे भारत में सिर्फ आरसीएम 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 का नाम होने वाला है। हजारों की संख्या में कई लोग आपके पास आगे होकर के इस आरसीएम के बारे में समझने के लिए, ज्वाइन करने के लिए लाइन लगा करके आने वाले हैं। इतना शानदार ये आयोजन होने वाला है। और आयोजन देखो आप, कि अलग अलग जगह पर क्षेत्रीय वेशभूषा और ट्रेडिशंस का प्रदर्शन होगा, लोक कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, बच्चों के लिए वहां पर आयोजन होंगे, और हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, हर ब्रांड पार्टनर्स का वहां पर स्टॉल होगा, स्वास्थ्य रक्षा पर वहां पर ज्यादा से ज्यादा जानकारियां लोगों को दी जाएगी। और आप किसी को भी उस प्रोग्राम में आप इनवाइट भी कर सकते हैं, और कोई चाहे तो स्वेच्छा से भी उस प्रोग्राम में, उस आयोजन में, उस मेले में आ सकता है। तो बड़ा ही जबरदस्त ये आयोजन होने वाला है। सितंबर माह से आरसीएम, ये आरसीएम दिवस पर ये भीलवाड़ा से ये यात्रा प्रारंभ होगी। और वहां पर आपको पता है कि कौन सेलिब्रिटी आने वाले हैं। एक नाम हमारे बीच में अनाउंस हो चुका है, जिनका नाम है आशुतोष राणा, और वो वहां पर आने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही सफल वक्ता हैं, बहुत ही संजीदा व्यक्तित्व हैं। और उनको जब आप सुनेंगे, उनके विचार जब आप इस आरसीएम के बारे में सुनेंगे, क्योंकि हमने 3 साल पहले एक विचार आरसीएम के बारे में आदरणीय किरण बेदी मैम के मुख से सुना था, और आज भी जब उन लाइनों को हम देखते हैं, वापस सुनते हैं, हमारे कानों में वो लाइनें जाती हैं, या मन में भी हम उस मंजर को याद कर लेते हैं कि स्टेज पर किरण बेदी मैडम खड़ी है और आरसीएम के बारे में बात कर रही है, आज भी हमारे अंदर वो ऊर्जा से भर देती है हमें। तो आप सोचिए कि ये वापस उसी तरह के ये आयोजन होने वाले हैं। बहुत 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 बड़ा और विशाल ये काम होने वाला है। तो आप सोचिए, जहां भी ये प्रोग्राम होंगे वहां पर विशेष सेलिब्रिटी को आमंत्रित किया जाएगा। कुछ चुनिंदा स्थानों पर सेलिब्रेशन समारोह भी होंगे। शहर के बड़े बड़े डिपो पर सेलिब्रेशन होंगे। और इनके 5 बड़े शहरों में हमारे साथ टीसी सर भी मौजूद होंगे, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और अन्य शहरों में सौरभ सर, प्रियंका मैडम और तमाम कोर लीडर्स की मौजूदगी में ये कार्यक्रम होने वाला है। और भारत में इसका मीडिया कवरेज होगा, न्यूज कवरेज की जाएगी, और अखबारों में और वहाँ के लोकल टीवी न्यूज चैनल्स में जब इसकी न्यूज के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, तो डिपो पर किन नियमों का डिपो को पालन करना होगा, सभी से पवित्रता और प्रेम करना, सेवा करनी होगी, सत्याग्रह करना होगा, निरंतर ग्रोथ और एक ये करना चालू कर दिया हम लोगों ने ऑलरेडी। तो बड़ी रैलियों में सबसे अधिक फायदा उन्हीं का होता है जिनके सबसे ज्यादा, उन्हीं का बड़ा फायदा होता है। तो अगर आप भी इसका बहुत बड़ा फायदा उठाना चाहते हैं तो अधिक से अधिक संख्या में अपने अपने साथियों को इस आयोजन तक जरूर लेकर के जाएं। अच्छा, हर बड़ी कंपनी का इस दुनिया में कोई ना कोई विरोधी तो होता है, जो के बाद, और इतनी व्यस्तता होने के बावजूद पूरे भारत में आरसीएम के प्रति आज तक कोई नकारात्मकता नहीं है। बल्कि अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा विश्वास अगर किसी ने अर्जित किया है इन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में, तो वो नंबर 1 कंपनी जिसका नाम है आरसीएम, और जिसे समाज और सरकार का और सभी का एक साथ सहयोग मिल रहा है। तो सोचो कितना बड़ा काम ये हो सकता है, आप इसको महसूस नहीं कर सकते कितने सालों तक ये आरसीएम की चर्चा चलने वाली है, कितनी ऊर्जा इससे मिलने वाली है, क्या माहौल इससे बनने वाला है, और किस तरह से ये बहुत बड़ा काम कितने गुना अब आप अपने आप को कर सकते हैं। देखो, जनवरी से सितंबर तक कंपनी अब तक के टर्नओवर को 10 गुना से भी बड़ा आप कर सकते हो। उसके लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। देखो, इसका क्या प्रभाव होगा वो भी आप समझ ले, कि इसकी कोई सोशल बाउंड्रीज नहीं है इस कार्यक्रम की। अब आप देखें कि ऑनलाइन मीटिंग में
पूरे भारत में जितने भी ये प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी ये आयोजन, जितनी जूम मीटिंगें होती है, अलग अलग टीमों की होती है, किसी की सुबह होती है, किसी की शाम को होती है, किसी की दिन में होती है, पर अगर इन सब का जोड़ लगा लिया जाए तो सारी ऑनलाइन मीटिंगों को मिलाकर लगभग 1 लाख लोग उसमें शामिल होते होंगे। जो प्रतिमा परचेजिंग करते हैं वो है लगभग 20 लाख लोग। 20 लाख लोग एक्टिव, 20 से 25 लाख लोग एक्टिव हैं जो परचेजिंग करते हैं, प्रतिमा खरीदारी करते हैं, जितने बिल आरसीएम के करते हैं। और जबकि भारत की जनसंख्या कितनी है? 145 करोड़। और बाकी की सारी कंपनियां 145 करोड़ लोगों को टारगेट करके काम करती है। और इस रूपांतरण यात्रा के माध्यम से अब हम भी इस ब्रांडिंग के तरीके से उन 145 करोड़ लोगों तक हमारा मैसेज जाने वाला है। ऑलमोस्ट पूरे भारत को इस आरसीएम के बारे में पता चलने वाला है। और हम, अब आप सोचो कितना अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। देखो, इसको बहुत बड़े लेवल पर अब सामाजिक स्वीकार्यता मिलने के लिए तैयार है। ऑलरेडी हमें वो सामाजिक स्वीकार्यता मिली हुई है, पर अब वो कई गुना, बहुत गुना बढ़ने वाली है। और बिजनेस में बहुत अधिक स्थायित्व आपका बढ़ेगा। करोड़ों लोग, क्योंकि एक्टिव लोग 20 से 25 लाख हैं, पर अगर आरसीएम की मैं बात करूं तो इस अभियान से लगभग 3 करोड़ लोग से ज्यादा इस आरसीएम अभियान से अब तक जुड़ चुके हैं। और एक्टिव 20-25 लाख है, यानी कि आरसीएम से, इस अभियान से जुड़े तो हैं पर इनएक्टिव हैं किसी न किसी वजह से। ऐसे लगभग 2 करोड़ 75 लाख साथी हैं। और जिनको आरसीएम के बारे में किसी ने सन 2000 में ज्वाइन किया, 2001 में ज्वाइन किया, किसी ने 2002 में किया, 5 में किया, 7 में किया, 10 में किया, पर अभी इस सिस्टम से डिस्कनेक्टेड है। अभी वो इस पर कार्य नहीं कर रहा है, इस अभियान में सक्रिय नहीं है। और उसे भी जानकारी नहीं है कि आरसीएम कहाँ तक पहुंच गया है, कितने प्रोडक्ट आरसीएम में आ चुके हैं, क्या ये जो सेवा कार्य हम लोग कर रहे हैं इसके माध्यम से क्या सामाजिक स्वीकार्यता और क्या इमेज, क्या ब्रांड बिल्डिंग हमने की है। उनको नहीं पता है कि आरसीएम आज बड़े बड़े शोरूम्स जो हम ब्रांड्स के देखते हैं, उस तरह के शोरूम आज पूरे भारत में आरसीएम के खुलने के लिए तैयार है। कई जगह वंडर वर्ल्ड प्राइम खुल चुके हैं, वंडर वर्ल्ड जितने थे उनका रूप सुधर चुका है। तो हमारा तो एक ब्रांड इमेज जो बना है वो पहले से कई गुना बेहतर बना है। और ये सब उन लोगों को जब जानकारी होगी तो वो 2 करोड़ 75 लाख लोगों में से आप सिर्फ 10% का भी आकलन करोगे ना, तो 27 लाख लोग होते हैं। और वो 27 लाख लोग भी अगर आ जाते हैं ना, तो आप जिस स्थिति में हो उससे डबल हो जाते हो। आप 3,000 से 6,000 करोड़ रुपए टर्नओवर पे पहुंच जाते हो। और आप अपने आप के चेक को कितना बड़ा कर सकते हो और ये कितना विशाल हो सकता है। अब केवल ये तो नहीं है कि केवल आरसीएम वर्ड से जुड़े हुए लोग ही वापस लौट करके हमारे आने वाले हैं। दूसरी एमएलएम कंपनियों में काम कर रहे लोग भारी तादाद में आरसीएम के साथ जुड़ने आएंगे, जब उनको जानकारी मिलेगी कि यार ये है नंबर वन कंपनी, ये होता है काम करने का तरीका। हमारी सोशल इमेज, हमारी ब्रांडिंग, हमारा जो नीतियों के बारे में पता चलने वाला है, हमारे प्रोडक्ट्स रेंज के बारे में पता चलने वाला है, हमारी कार्य नीतियों के बारे में, सफलताओं के बारे में, और इन सब के बारे में जब पता चलने वाला है तो भारी कम तादाद में ये दूसरी कंपनी के लोग भी हमारे साथ जुड़ने के लिए आने को तैयार होंगे। जो नेटवर्क बिजनेस जो नहीं करते हैं, ऐसे लाखों लोग जिन्होंने मेरी तरह 22 सालों तक, तो मैंने भी इस अभियान को ज्वाइन नहीं किया ना, क्योंकि मैं समझता था कि यार ये डायरेक्ट सेलिंग करने की क्या जरूरत है मुझे। जब मुझे इसकी पावर समझ में आई तब मैंने ये कार्य करना शुरू किया। तो ऐसे कई लोग हैं जो अभी इसकी पावर को नहीं जानते हैं, पर यहाँ से उन लोगों का हृदय परिवर्तन हो सकता है, उन लोगों का नजरिया बदल सकता है। और ऐसे